नकल क्यों होती है? साधो, जब राजनीति में, बाजार में, प्रशासन में, धर्म में, पुलिस में, उद्योग में, कचहरी में, दफ्तरों में, ट्रस्टों में, यहाँ तक भ्रष्टाचार विरोधी विभाग तक में भ्रष्टाचार होता है और जिसे हमारे नेताओं ने वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति मान लिया है, तब छात्रों को परीक्षाओं में नकल करने से क्यों रोका जा रहा है? जिसे आगे चलकर जीवन पद्धति बनना है, उसकी शिक्षा स्कूल कॉलेज में ही हो जाए, उसकी परीक्षा भी हो जाए, तो ये लड़के लड़की बड़ी योग्यता से भ्रष्टाचार की जीवन पद्धति चलाएंगे, सफल, संपन्न और सुखी नागरिक होंगे। नकल रोकने और नकल करने पर सजा देने से उस बीज को ही मारा जा रहा है जो आगे चलकर मीठे फल देने वाला आम बनने वाला है। हमारी जीवन पद्धति और नैतिकता का ये हाल है कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के लिए विशेष भोजन के ट्यूब हमारी किसी कंपनी से बनवाते तो पहली ट्यूब का भोजन पेट में डालते ही उसे कै दस्त होने लगते। ऐसी मिलावट हो जाती। गनीमत है कि राकेश शर्मा का भोजन रूस में तैयार हुआ। साधो, इस परीक्षा के मौसम में हर साल अखबारों में सबसे ज़्यादा खबरें परीक्षाओं में नकल की आती हैं। इस केंद्र में नकल हो रही है, उस केंद्र में सामूहिक नकल हो रही है, उस केंद्र में निरीक्षक को छुरा मार दिया, उस केंद्र में पुलिस ने 15 को पकड़ा। हमारे विश्वविद्यालय से किसी विषय की परीक्षा कॉपियां किसी दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को जांचने के लिए भेजी गईं। उसने हफ्ते भर में बिना जांचे कॉपियां लौटा दी और लिखा, मैं इन्हें नहीं जांच सकता क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ये छात्र नहीं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, अधिकारी, विद्वान हैं। जितना ये जानते हैं उतना तो मैं भी नहीं जानता। साधु, छात्रों को पुस्तकों से पूरी नकल कर देने का सुभीता प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने दे दिया था। साधु, भीतर छात्र परीक्षा दे रहे हैं और बाहर पास के मकान में छुरे वाले दादा लोग प्रोफेसरों से उत्तर लिखवाकर साइक्लोस्टाइल करा के अपने चेलों को भीतर भेज रहे हैं। निरीक्षक मिले हैं, चपरासी मिले हैं, प्रिंसिपल अपने कमरे में कैद है क्योंकि बाहर छुरा लिए दादा लोग खड़े हैं। जिस बेचारे छात्र का कोई घनी घोरी नहीं, वही स्मृति से पेपर करता है और कम नंबर पाता है। साधु, मैं इस परीक्षा के मामले में बहुत भीतर रहा हूँ। नकल खुद निरीक्षक जो अध्यापक है कराते हैं। वे अपने अपने छात्रों को नकल कराते हैं या सब मिलकर सबको नकल करने देते हैं और इसमें मदद करते हैं। पर्चियों, कॉपियों, किताबों का ढेर होता है हर केंद्र में। मैं ये नहीं कहता कि सब अध्यापक ऐसे हैं, नहीं, सब नहीं हैं, मगर जो ऐसा नहीं करते उनकी संख्या काफ़ी कम है। साधु, विश्वविद्यालय और पुलिस मिलकर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं नकल पकड़ने के लिए। ये अचानक परीक्षा केंद्र पर छापा मारता है, मगर इसके आने की खबर लग जाती है और पर्चियाँ, कापियाँ, किताबें किसी कमरे में बंद कर दी जाती हैं और उड़न दस्ते के जाने के बाद निकाल ली जाती हैं। किसी किसी केंद्र का प्रिंसिपल ज़्यादा चतुर हुआ तो वो उड़न दस्ते को दफ्तर में चाय वाय करके वापस कर देता है। मगर एक से एक बहादुर पड़े हैं। तुम जानते होगे, एक कॉलेज जब उड़न दस्ता पहुंचा तो उस पर छात्रों ने पथराव किया। पथराव का नेतृत्व खुद प्रिंसिपल कर रहे थे। साधु, कुछ साल पहले ये हुआ कि इस क्षेत्र में भी पुलिस आ गई। परीक्षा कराने का काम पुलिस को सौंप दिया गया। स्कूल और कॉलेज में डंडा लिए पुलिस है और परीक्षा चल रही है। 1-2 साल तो सरकार ने परीक्षा का काम जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया। उसने पुलिस सुपरिटेंडेंट को इंचार्ज कर दिया। पुलिस अफसर कह रहा था, ये शिक्षा वाले यही नहीं मानते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था असफल हो गई, हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है,
इन्हें हम बदल दें, मगर ये बदलेंगे नहीं, इसी को खींचे जाएंगे और जिम्मेदारी हम पुलिस वालों पर डाल देते हैं। अब हम लड़कों को माँ बहन की गाली देते हैं और वे हमारी माँ बहन एक करते हैं। साधु, हमारे इधर इस साल सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है, नकल करने वाले को फौरन जेल में डालो, नज़रबंद रखो, जुर्माना करो, मगर फिर भी नकल रुक नहीं रही है। सैकड़ों लड़के पकड़े भी जा रहे हैं। साधु, तुम पूछोगे कि गुरु क्या कभी नकल रुकेगी? मैं कहता हूँ इन हालात में कभी नहीं रुकेगी। सबसे मूल कारण तो ये है कि जब सब क्षेत्रों में सफलता बेईमानी से है, बेईमानी सर्वव्यापी है, तब अलग से शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी नहीं आ सकती। बापू घूस लेता है, चाचा दुकान में मिलावट करता है, बनिया कम तौलता है, पुलिस घूस लेती है, तो लड़का नकल करेगा ही। मगर ये बात भी ध्यान में रखो कि अधिकांश लड़के नकल नहीं करना चाहते, फिर क्यों करते हैं? साधु, जो अध्यादेश लगाते हैं, पुलिस खड़ी करते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड दौड़ाते हैं, वे यानी शिक्षा और शासन के मालिक ये कभी नहीं देखते कि अध्यापक पढ़ाते भी हैं या नहीं। मैं कहता हूँ प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक अधिकांश अध्यापक सारा साल नहीं पढ़ाते। क्लास क्लास जाकर प्राचार्य नहीं देखता कि अध्यापक कक्षा में है या नहीं। ये अध्यापक क्लास में ही नहीं जाते, पढ़ाते ही नहीं। सब ऐसे नहीं हैं। बहुत अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इनकी इज्जत लड़के करते हैं। साधु, आम बात ये है कि नहीं पढ़ाते। घर पर ट्यूशन के लिए 20-20 लड़के बुलाते हैं, पर पढ़ाते वहाँ भी नहीं। हर महीने पैसे ले जाते हैं। ये ठेका है पास कराने का। अब साधु, जिन लड़कों को पढ़ाया ही नहीं गया वे नकल न करें तो क्या करें, और जिन गुरुओं ने सैकड़ों को पास कराने का ठेका ले लिया है, पूरा पैसा ले लिया है, वे नकल करा के पास न कराएं तो क्या हर चौराहे पर जूते खाएं? नकल कैसे खत्म हो सकती है?